रिसर्च के दौरान भारत में कई नदियों के किनारे पहले की बस्तियां, शहर और समाज को देखा गया है। ये शहर और कस्बे सदियों से अपनी पहचान खो चुके हैं, क्योंकि ये पूरी तरह या तो छोड़े गए थे या जलमग्न हो गए या फिर नष्ट हो गए थे। हिस्टोरियन और आर्कोलॉजिस्ट को 3700 ईसा पूर्व के कुछ प्राचीन खोए हुए शहर मिले हैं। कई शहर तो अभी तक नहीं मिले हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रसिद्ध खोए हुए शहरों के बारे में जानेंगे, जो हजारों यात्रियों, हिस्ट्री लवर्स और खजाना चाहने वालों को आकर्षित करते हैं। अगर आपको भी ऐसी जगहों के बारे में जानना पसंद है तो इस वीडियो को पूरा देखना। नंबर 1 पे आता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित कालीबंगा। ये एक छोटा नगर था और एक दुर्ग भी था। यहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण अवशेष मिले हैं। कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी अधिक प्राचीन मानी जाती हैं। सर्वप्रथम 1952 ईसा में अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। फिर 1961 से 1969 के बीच में बीके थापर व बीबी लाल ने यहाँ पर खुदाई का काम किया था। यहाँ पर ही विश्व का पहला जोता हुआ खेत मिला है और 2900 ईसा पूर्व तक यहाँ एक विकसित नगर हुआ करता था। कालीबंगा आँख की विधियों के लिए भी प्रसिद्ध हैं, जो बताते हैं कि हड़प्पावासी आँख की पूजा में विश्वास भी रखते थे। यहाँ पर खुदाई में हड़प्पा की कुछ मोहरे, चूड़िया, ईंटें, पत्थर की गेंदें, मूर्तियाँ आदि मिली हैं। नंबर 2 पे है गुजरात में स्थित लोथल। 2400 ईसा पूर्व का लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे प्रमुख शहरों में से एक है। इस पूर्व ऐतिहासिक स्थल की खोज 1954 में की गई थी और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा 1955 और 1960 के बीच में इसकी खुदाई की गई थी। आज यह भारत के सबसे पुराने खंडहरों में से एक है और अहमदाबाद के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से भी एक है। लोथल अपनी नगर योजना, वास्तुकाल, विज्ञान और इंजीनियरिंग, इसके साथ ही यहाँ पर धातु विज्ञान और कला के लिए भी प्रसिद्ध था। लोथल बीते हुए समय के रत्नों, मोतियों और मूल्यवान गहनों के व्यापार के साथ एक संपन्न व्यापार केंद्र था। हालांकि उस समय के बाद शहर को मिटा दिया था, पर कुएं, छोटी दीवारें, नालियाँ और पक्के फर्श जैसी रचनाएं अभी भी देखी जा सकती हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। नंबर 3 पे है नॉर्थर्न कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित हम्पी। हम्पी का प्राचीन शहर, जिसे पहले विजयनगर के नाम से जाना जाता था, 1336 से 1365 तक प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था। इस शहर को विरूपाक्ष मंदिर के धार्मिक केंद्र के आसपास बनाया गया था। आज खंडहर में ढहता हुआ महानगर अपने समय में सबसे खूबसूरत शहरों में से एक था। कर्नाटक में सबसे लोकप्रिय विरासत स्थलों में से एक विजयनगर साम्राज्य के खंडहर हम्पी में और उसके आसपास 26 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक क्षेत्र में फैले हुए हैं। हम्पी के खंडहर कला और वास्तुकला के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं। नंबर 4 पे आता है गुजरात के कच्छ जिले में स्थित धोलावीरा। हड़प्पा सभ्यता के प्राचीन शहर के खंडहरों में से एक है, जो 3000 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक बसा हुआ था। ये शहर 1967 में मिला था और 1989 से 1990 में इसकी खुदाई की गई थी। यह प्राचीन शहर अपनी अनूठी विशेषताओं के लिए जाना जाता है। जल को संग्रह करने के लिए यहाँ पर जल प्रबंध प्रणाली और निर्माण में पत्थर का व्यापक उपयोग वगैरह। नंबर 5 पे आता गुजरात के कच्छ के तट पर स्थित द्वारका नगरी। द्वारका भारत में खोए हुए शहरों में से एक है और भारत में सबसे लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से भी एक है। इसे गोल्डन सिटी के रूप में भी जाना जाता है। द्वारका की स्थापना भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम के साथ मिलकर की थी, जो बाद में समुद्र के नीचे डूब गया। ऐसा माना जाता है कि द्वारका शहर 6 बार जल में डूब चुका है और आधुनिक द्वारका इस क्षेत्र में बनने वाला 7वां शहर है। 1983 में समुद्र में शहर के पुराने खंडहर मिले थे। इन खंडहरों में विशाल पत्थर की दीवारें, विशाल स्तंभ, बड़े बड़े लंगर आदि देखे गए थे। द्वारका नगरी महाभारत काल में बसाई गई थी। नंबर 6 पे आता है मध्य प्रदेश में स्थित सांची। यह स्थान अपने बौद्ध स्मारकों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। पहले सांची को विदिशा गिरी के नाम से जाना जाता था, जो धनी व्यापारियों का केंद्र था और उनके समर्थन से छोटा शहर बौद्ध रीति रिवाजों के एक प्रमुख केंद्र के रूप में फला फूला। बौद्ध धर्म के पतन के बाद सांची नक्शे से बाहर हो गया था। 1818 में इसे फिर से खोजा गया। एक प्रसिद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची सम्राट अशोक के बौद्ध युग की गवाही देता है। यह स्थान बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ प्रसिद्ध सांची स्तूप सहित कई स्तूप हैं। नंबर 7 पे केरल के कोडुगुल्लूर शहर की छोटी छोटी गलियों में बसा हुआ मुजुरी शहर।
ये शहर भी प्राचीन भारत का खोया हुआ शहर है और भारत की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल रिसर्चों में से एक है। ईसा पूर्व पहली शताब्दी में मुजिरिस भारत के सबसे महत्वपूर्ण व्यापारिक बंदरगाहों में से एक हुआ करता था, जिसके एक्सपोर्ट ने विशेष रूप से काली मिर्च ने शक्तिशाली रोम को भी कर्ज में डुबा दिया था। माना जाता है कि 13वीं शताब्दी में भूकंप से शहर नष्ट हो गया था। इसकी खोज 1945 में की गई थी और बाद में 1969, 1983 और 2007 में प्रमुख खोज की गई थी। यहाँ कई प्राचीन स्मारक और धार्मिक स्थल हैं, तो आप वहाँ पर दर्शन करने या फिर स्मारक देखने के लिए जा सकते हो। नंबर 8 पे है तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित एक समृद्ध प्राचीन बंदरगाह शहर पूम्पुहार। इस प्राचीन शहर को तमिलक्कम में प्रारंभिक चोल राजाओं की राजधानी के रूप में भी जाना जाता था। माना जाता है कि 500 ईस्वी में एक शक्तिशाली समुद्री तूफान और लगातार कटाव से शहर का अधिकांश हिस्सा बह गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने 2006 में कुछ पानी के भीतर रिसर्च की और प्राचीन बंदरगाह शहर के जलमग्न अवशेषों की खोज की थी। समुद्र से आर्कोलॉजिस्ट को मिट्टी के बर्तन भी मिले थे, जो कि 4वीं और 5वीं शताब्दी के बताए जा रहे हैं। नंबर 9 पे आता है हरियाणा में सरस्वती नदी के सूखे तल पर स्थित राखीगढ़। राखीगढ़ सिंधु घाटी सभ्यता के 5 ज्ञात सबसे बड़े कस्बों में से एक है। अन्य 4 पाकिस्तान में स्थित हैं, जो कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और गणवेरीवाला हैं, और भारत में राखीगढ़ और धोलावीरा है। धोलावीरा गुजरात में स्थित है, जिसकी हमने पहले बात कर ली है। ये पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है, जो लगभग 6500 ईसा पूर्व में बसा हुआ था और 2600 से 1900 ईसा पूर्व सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा भी था। 1960 के दशक में खोजे गए इस स्थल में एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें 5 आपस में जुड़े हुए टीले हैं। खुदाई के दौरान यहाँ मिट्टी के ईंटें और साथ में पक्की ईंटों के घर भी मिले हैं, जिसमें कि पानी निकालने की एक व्यवस्था की गई है, जैसे नालियां वगैरह। पक्की सड़कें थी और जल को संग्रह करने के लिए बड़ी बड़ी टंकियां भी थी। भंडार प्रणाली, मूर्ति उत्पादन और यहाँ के लोग कीमती धातुओं का कुशल उपयोग करना भी जानते थे। नंबर 10 पे है बिहार में स्थित वैशाली। ये 7707 मौज मस्ती के मैदान और इतनी ही संख्या के कमल के तालाबों वाला एक प्राचीन समृद्ध महानगर था। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली लिच्छवियों के शक्तिशाली गणराज्य की राजधानी थी और इसे एशिया का पहला गणतंत्र राज्य माना जाता है। अजात शत्रु महान मगध राजा ने 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में वैशाली पर कब्जा कर लिया था और उसके बाद वैशाली ने धीरे धीरे अपनी महिमा और शक्ति खो दी। वैशाली भगवान महावीर की जन्मस्थली भी है। भगवान बुद्ध ने कई बार इस स्थल का दौरा किया और अपनी आसन मृत्यु की घोषणा यहीं की थी। आम और केले के बागों से घिरा वैशाली अपने धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अपने सपूतों के लिए भी जाना जाता है। तो दोस्तों, ये थे भारत के टॉप 10 लॉस्ट सिटीज। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना। ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।